इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 30 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 को समझेंगे। अब इस सेक्शन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब लिमिटेशन एक्ट 1963 नहीं था तो उससे पहले हम किस हिसाब से अपने लिमिटेशन को तय करते थे। तो उससे पहले जो एक्ट था वो हमारा लिमिटेशन एक्ट 1908 था। वो हमें बताता था कि किस तरीके से हमारे जो सूट्स, एप्लीकेशन या फिर कोई अपील है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर होगी। तो वो लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंदर बता रखा था। अब ये जो एक्ट है 1963 के अंदर आया, तो इस रिगार्डिंग यहाँ पे सेक्शन 30 के अंदर क्या बताया गया कि प्रोविजंस फॉर सूट्स, कि कौन से सूट्स के रिगार्डिंग ये प्रोविजन बता रहा है। फॉर विच द प्रेस्क्राइब पीरियड इज शॉर्टर देन द पीरियड प्रेस्क्राइब बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908, कि ऐसे सूट्स जिनके लिए इस एक्ट के अंदर, मतलब लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो प्रेस्क्राइब पीरियड है जिसके अंदर उनको सूट फाइल करना है वो कम है उससे जो कि लिमिटेशन एक्ट 1908 में बताया गया था उससे। तो उसमें क्या होगा, तो क्या लिखता है इसके अंदर, आप अपने बेरेक को खोल लीजिए, हम बेरेक में से रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा गया है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, कोई भी चीज जो दी गई है इस एक्ट में उसको हटा के पहली बात बताता है, जो क्लॉज ए बताता है, बोलता है कि एनी सूट, कोई भी सूट हो, तो बात किसकी कर रहा है, सूट की। For which period of limitation is shorter than the period of limitation prescribed by the Indian Limitation Act 1908, की किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए जो उसका पीरियड है वो कम है इस एक्ट के अंदर, मतलब कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर उससे जो कि लिमिटेशन एक्ट 1908 में दिया गया था उससे। तो ऐसे केस के अंदर जो सूट होगा मे बी इंस्टीट्यूटेड, तो कितने टाइम के अंदर इंस्टीट्यूटेड होगा, विद इन पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, कितने टाइम के अंदर, 7 साल के अंदर अंदर, नेक्स्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब ये एक्ट कमेंस हुआ, इस एक्ट के कमेंस होने के विद इन 7 ईयर्स वाला जो सूट था वो इंस्टीट्यूट हो जाना चाहिए। कौन सा, जिसके लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर कम टाइम पीरियड दिया गया है लिमिटेशन एक्ट 1908 से, तो उस सूट को इंस्टीट्यूट करना है आपको विद इन 7 ईयर्स, जब ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो कमेंस हो जाता है, या फिर और विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर द सच सूट बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908, या फिर उस पीरियड के अंदर जो लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंदर दिया गया है उन दोनों में से जो सा पीरियड कम है, विच एवर पीरियड एक्सपायर्स अर्लियर, मतलब कि अगर या तो ये 7 साल पहले एक्सपायर हो रहे हैं तो इसके अंदर, और अगर जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर अगर कोई टाइम पीरियड दिया गया है अगर वो पहले खत्म हो रहा है 7 साल से, तो वो पीरियड। अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारा कोई सूट को हमें इंस्टीट्यूट करना था विद इन 5 ईयर्स, किसके हिसाब से, या फिर ले लीजिए विद इन 10 ईयर्स करना था लिमिटेशन एक्ट 1908 के हिसाब से, उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ इस एक्ट के शुरू होने से 5 साल पहले, ठीक है। अब जब ये एक्ट कमेंस हुआ तो इसके कमेंस होने के बाद कितना टाइम पीरियड रह गया उस सूट को इंस्टीट्यूट करने का, 5 साल रह गए, और दूसरा यहाँ पे टाइम कितना दिया गया, 7 साल, कि या तो 7 साल के अंदर करना है या फिर जितना टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट 1908 के हिसाब से दिया गया वो, तो दोनों में से कम कौन सा रह गया, 7 या फिर 5, तो 5 कम है, तो विद इन 5 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट लिमिटेशन एक्ट 1963 उस व्यक्ति को अपना सूट इंस्टीट्यूट करना होगा। अगर मान लीजिए उसके अंदर अभी वो 12 साल का पीरियड था उसके अंदर, और अभी जब ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ, वो जब ये एक्ट कमेंस हुआ उस सूट के अंदर अभी हमारे पास 10 साल रह गए थे, मतलब अभी सिर्फ 2 ही साल खत्म हुए थे, तो 10 साल रह गए थे, तो 10 साल और 7 साल में से कौन सा पीरियड कम है, 7 साल, तो उसको विद इन 7 ईयर्स अपना सूट इंस्टीट्यूट करना होगा। तो ये क्लॉज ए के अंदर दिया गया। अब यहाँ पे इसका प्रोविजियो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच सूट, कि इस प्रकार के किसी भी सूट के अंदर अगर द सेट पीरियड ऑफ 7 ईयर्स एक्सपायर्स अर्लियर देन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908, कि ये जो 7 साल का पीरियड था वो उससे पहले एक्सपायर हो गया जो पीरियड लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंदर दिया गया था उससे, एंड द सेट पीरियड ऑफ 7 ईयर टुगेदर विद सो मच ऑफ द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सूट अंडर द लिमिटेशन एक्ट एज हैज ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट is shorter than the period prescribed for such suit under this act, then the suit may be instituted within the period of limitation prescribed therefore under this act, कि वो जो टाइम पीरियड था, वो जो टाइम पीरियड था वो इसके बावजूद भी कम रह जाता है, मतलब कि वो जो पीरियड था जो कि लिमिटेशन एक्ट 1908 के हिसाब से था वो इस लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से कम है, मतलब कि इसके अंदर जो टाइम पीरियड दिया गया है वो ज्यादा है, तो फिर उसके ऊपर लिमिटेशन कौन सी लगेगी, जो हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 की है वो। तो क्या बोलते हैं कि एज ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज शॉर्टर देन द पीरियड
प्रिस्क्राइब फॉर सच सूट अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट से वो जो टाइम पीरियड उसके अंदर है वो शॉर्टर रह गया है। Then the suit may be instituted within the period of limitation prescribed therefore under this act। तो सूट कितने टाइम के अंदर आपको इंस्टीट्यूट करना होगा, जो टाइम पीरियड इसके अंदर दिया गया, ना कि आप पहले वाले के हिसाब से जाएंगे। फिर इसका क्लॉज भी बोलता है अपील और एप्लीकेशन के बारे में। जो क्लॉज ए था वो किस बारे में था, सूट के बारे में, और क्लॉज बी किसके बारे में, अपील और एप्लीकेशन के बारे में। Any appeal or application for which the period of limitation is shorter than the period of limitation prescribed by the Indian Limitation Act। वही बात बोल रहा है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है किसी अपील या एप्लीकेशन के लिए इस एक्ट के अंदर, मतलब लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर, वो कम है उस पीरियड से जो कि लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंदर दिया गया था। मे बी प्रेफर्ड और मेड विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। तो उसके अंदर कितने टाइम के अंदर अंदर ये अपील या एप्लीकेशन करनी होगी, इस एक्ट के कमेंस होने के 90 डेज के अंदर अंदर, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच अपील और एप्लीकेशन बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908, या फिर वो जो उस एक्ट के अंदर पीरियड बोला गया था वो। इन दोनों पीरियड में से जो सा पीरियड कम होगा, मतलब पहले एक्सपायर हो जाएगा, उसके अंदर अंदर आपको अपील या एप्लीकेशन करनी होगी। मतलब या तो 90 दिन का टाइम दिया गया, मान लो पहले वाले के हिसाब से आपका जो टाइम पीरियड था वो 60 डेज के अंदर खत्म हो रहा था इस एक्ट के कमेंस होने में, तो फिर आपको विद इन 60 डेज करना होगा। और अगर वो उससे ज्यादा एक्सटेंड हो रहा था, उससे ज्यादा जा रहा था, तो फिर विद इन 90 डेज आपको सूट अपील या एप्लीकेशन करनी होगी। तो सेक्शन 30 के अंदर हमें इतना ही बताया गया है।